जीवन के जो है रिमेनिंग डेज कैसे काटने हैं वो प्लान करना। ये लग रहा है कि एक पारी खेल के अब दूसरी पारी खेलनी है। अब जीवन का एक पड़ाव खत्म हुआ है, 3 पड़ाव होते हैं। एक निष्पक्ष और जनता की सेवा करने वाली सेवा, ये मेरा आदर्श था। आदमी के कपड़े और जूते से उसकी पहचान नहीं होती है, आदमी के व्यक्तित्व से उसकी पहचान होती है। मेरी पत्नी कोरोना में बीमार पड़ी थी, मैं उस दिन भी जिस दिन वो एक्सपायर, उस दिन भी मैं ऑफिस में बैठ के मैंने दस्तखत किए। मेरी पत्नी कहा करती थी कि अगर आप इतना अच्छा काम करते हैं तो आपको राष्ट्रपति अवार्ड मिलना चाहिए। वो मुझे मिल गया और तो ये उनका सपना भी था, तो मैंने उनका पूरा किया। पुलिस विभाग के लोग जो है अपनी सामर्थ्य के अनुसार और सामर्थ्य से अधिक जनता के लिए कार्य करते हैं। आप लोग पुलिस विभाग को सदैव सहयोग करें, उनकी समस्याओं को जानते हुए, उनकी परेशानियों को जानते हुए उनको सहयोग करें और जो भी चीज़ें हों उनमें उनकी मदद करें, जिससे वो आपकी अच्छी सेवा कर सकें। नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिक डेली और मैं आपके साथ नितिन प्रताप सिंह। आज हम मौजूद हैं एटा की 43वीं वाहिनी पीएससी एटा, जहां से 30 जून को एक ऐसे अधिकारी सेवा से विदा ले रहे हैं जिनका अनुशासन, नेतृत्व और जन सेवा एक मिसाल रहा है। हम बात कर रहे हैं आदित्य प्रकाश वर्मा जी, आईपीएस, जिनका पुलिस सेवा में लंबा और गौरवपूर्ण सफर अब तक एक नए मोड़ पर पहुंचने वाला है। रिटायरमेंट से कुछ दिन पहले हम उनसे जानेंगे उनकी जिंदगी का सफर, उनकी चुनौतियां, उनकी उपलब्धियां और शायद भविष्य की कोई नई योजना हो। सर, रिपब्लिक डेली में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर, रिटायरमेंट में अब कुछ ही दिन शेष रह गए, मन में ऐसा कुछ क्या चल रहा है? मन में तो कोई ऐसा विशेष नहीं चल रहा। ये लग रहा है कि एक पारी खेल के अब दूसरी पारी खेलनी है। अब जीवन का एक पड़ाव खत्म हुआ है, 3 पड़ाव होते हैं। एक स्टूडेंट लाइफ थी, एक नौकरी वाली लाइफ है, एक रिटायरमेंट के पार्टी वाले रिटायरमेंट के बाद की लाइफ है। अब उस लाइफ को प्लान करना है, कैसे प्लानिंग करनी है, जीवन के जो है रिमेनिंग डेज कैसे काटने हैं वो प्लान करना है। सर, आपने पुलिस सेवा में कदम रखा था, तब क्या सोचा था इतना लंबा सफर तय करें? देखिए, मेरा शुरू से पुलिस सेवा में ही आने का रुझान था। मैं बहुत से डिपार्टमेंट में मैंने नौकरी की, लेकिन मेरा मन उसमें लगता नहीं था। मैं इलाहाबाद बैंक में रहा, फील्ड ऑफिसर रहा, और आईडीबीआई में मैं इंडस्ट्रियल फाइनेंस ऑफिसर रहा, सिडबी में रहा मुंबई में, और इलाहाबाद बैंक में कलकत्ता में रहा, सेल टैक्स अफसर रहा। लेकिन मेरा जो रुझान था वो पुलिस सेवा में ही आने का था। तो एक निष्पक्ष और जनता की सेवा करने वाली सेवा, ये मेरा आदर्श था, इसीलिए मैं पुलिस विभाग की तरफ मुड़ा मैं। जैसा कि आपने बताया कि आपने जगह जगह अपनी सेवा कार्यकाल रहा है अपना, तो आपका ऐसा कोई कार्यकाल रहा हो जिसमें आपका बहुत ही वो समय चुनौतीपूर्ण रहा? देखिए, हमारा जीवन तो पूरा ही चुनौतीपूर्ण ही रहा। फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग मेरा सिलेक्शन मोतीलाल नेहरू इंजीनियरिंग कॉलेज में हुआ था और यूपी में मेरी 26 रैंक थी। तो मेरे पिताजी के पास पैसे नहीं थे, तो वो मुझसे बोले कि यार मेरे पास पैसे नहीं है, इतनी महंगी पढ़ाई मैं नहीं करा सकता हूँ। तो मैंने उनसे कहा कि आप जो है सस्ती जगह से मुझे इंजीनियरिंग करा दीजिए जहाँ पे कम पैसे लगते। तो फिर मैंने सस्ती जगह से इंजीनियरिंग किया, वहाँ से मैंने बीटेक किया, एमटेक किया, और जो जीवन के पड़ाव थे मैंने उनको प्राप्त किया। भावनात्मक या प्रेरणात्मक किस्सा जो आज भी आपके दिल के बहुत ही करीब, जो आपके आज भी कहते हैं कि दिल के बहुत करीब हो, जिसे आप भुला नहीं सकते या नहीं भुला पा रहे हो? ऐसे तो बहुत से किस्से हैं। मैं तो भावनात्मक रूप से कई चीज़ें रही। जैसे जब मैं पीसीएस का इंटरव्यू देने गया था, तो मेरा जूता तल्ले से फटा हुआ था और उस जूते को पहन के मैंने इंटरव्यू दिया। अंदर से हिचकिचाहट थी, लेकिन ये लगता था नहीं यार, इंटरव्यू बोर्ड में नॉलेज देखी जाती है, जूते और कपड़े नहीं देखे जाते हैं। तो उसी को पहन के मैं गया और उसके पहनने के इंटरव्यू दिया मैंने। इंटरव्यू बढ़िया हुआ और मेरा सिलेक्शन भी उसी में हुआ। ये सबसे मैं इसको हमेशा याद करता हूँ कि मतलब आदमी के कपड़े और जूते से उसकी पहचान नहीं होती है, आदमी के व्यक्तित्व से उसकी पहचान होती है। सर, अगर वापस समय मिले आपको, तो आप क्या कुछ और करना चाहेंगे जिससे आप आज भी अधूरा मानते हैं? वापस समय मिले तो यद्यपि मैंने अपनी सर्विसेज का बेस्ट दिया है पुलिस सर्विसेज को, लेकिन और बेस्ट करने की कोशिश करूँगा, जिससे कि जो आज करंट सिनेरियो में जिस प्रकार की पुलिसिंग चेंज हो रही है, मीडिया और टेक्नोलॉजी और सभी चीज़ें, आईटी, एआई, ये सब चीज़ें आ रही हैं पुलिस विभाग में,
तो मैं इनको सीख के और अच्छी पुलिसिंग करने की मैं कोशिश करता अगर मुझे वापस समय मिलता तो। जैसे आपके परिवार से या आपके बच्चों की क्या भूमिका रही आपके इस पूरे सफर में या सेवा में? क्योंकि हमारे परिवार और बच्चों की भूमिका जो है बड़ी सकारात्मक रही और सभी लोगों को ने सपोर्ट किया। जैसे पुलिस विभाग होता है कि आदमी परिवार को नहीं देख पाता है और बहुत सी चीज़ें आदमी मिस करता है, तो हम लोगों ने भी मिस किया। और पुलिस विभाग में छुट्टियों का हमेशा रहता है कि हम बच्चों के साथ एंजॉय करें, तो वो सब चीज़ें, वो समस्याएँ तो रहती हैं, लेकिन बच्चों ने कोऑपरेट किया, सभी चीज़ें कोऑपरेट की। अब इससे ज़्यादा क्या हो सकता है कि मेरी पत्नी कोरोना में बीमार पड़ी थी, मैं उस दिन भी, मैं जिस दिन उस वो एक्सपायर हुई, उस दिन भी मैं ऑफ़िस में बैठ के मैंने दस्तखत किए। इससे बड़ा और क्या हो सकता है परिवार के लिए? ऐसा कोई पल है जिसको आपकी सेवा को लेकर के, आपके सर्विस को लेकर के परिवार ने कभी उसका अनुभव किया हो या महसूस किया हो? बहादुरी को लेकर के या कोई ऐसा कोई पल रहा? ऐसे तो पल जो है अ, हमेशा हम लोग कोशिश करते थे कि मतलब अच्छी से अच्छी सेवा दें और बहादुरी का गर्व तो महसूस नहीं किया, क्योंकि बहादुरी का रिवार्ड कम मिलता है, नकारात्मकता ज़्यादा रही। बहादुरी गर्व नहीं, वो एक नकारात्मकता ज़्यादा रही जिसको मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ। लेकिन मेरी पत्नी कहा करती थी कि अगर आप इतना अच्छा काम करते हैं तो आपको राष्ट्रपति अवार्ड मिलना चाहिए। वो मुझे मिल गया और तो ये उनका सपना भी था, तो मैंने उनको पूरा किया। अच्छा, क्या सर आपकी जो रिटायरमेंट को लेकर के, जो सेवानिवृत्ति को लेकर के विभागीय स्तर पर कोई विशेष आयोजन हो रहा है? ये विशेष आयोजन नहीं, जो पुलिस विभाग में जैसा होता है रिटायरमेंट का कार्यक्रम, उसी हिसाब से रिटायरमेंट कार्यक्रम हो रहे हैं और ऐसा कोई विशेष आयोजन नहीं है। या तो जब आप पीछे अपने सर्विस कार्यकाल को देखकर पीछे मुड़ कर के आप एक बार देखते हैं, तो क्या लगता है कि संतोषजनक पल कौन-सा है? संतोषजनक पल तो यही रहा कि नहीं, मैंने मेहनत की और लोगों ने मेहनत को सराहा, यही संतोषजनक पल है। आज की युवा पीढ़ी जो पुलिस सेवा या प्रशासनिक सेवा में आना चाहती है, तो उनके लिए आपका क्या संदेश है? मेरा यही संदेश है कि वो अपने कर्तव्यों का जो है सकारात्मक रूप से निर्वहन करें, जनता को समझें, जनता के लिए काम करें और उनके छोटी-छोटी बातों को नेग्लेक्ट न करेंगे। छोटी-छोटी बातें ही बड़ी-बड़ी घटनाओं का जन्म देती हैं और पीड़ितों की मदद करें, पीड़ितों को नेग्लेक्ट न करें। सामान्यतः देखा जाता है कि पीड़ित भटकता रहता है और इधर से उधर भटकता है, उसको न्याय नहीं मिलता है। मेरा जो नई पीढ़ी के पुलिसकर्मी हैं, नई पीढ़ी के पुलिस अधिकारी हैं, उनसे यही अनुरोध रहेगा कि आप लोग जो है सही रूप से पीड़ित व्यक्ति की पहचान करके उसकी मदद करें और उसकी समस्याओं का निराकरण करें। तो सर, आपका अब आखिरी संदेश क्या रहेगा विभाग के लिए या अपने साथियों या प्रदेश की जनता के नाम? इसमें यही संदेश है कि पुलिस विभाग के लोग जो है अपनी सामर्थ्य के अनुसार और सामर्थ्य से अधिक जनता के लिए कार्य करते हैं। आप लोग पुलिस विभाग को सदैव सहयोग करें, उनकी समस्याओं को जानते हुए, उनकी परेशानियों को जानते हुए उनको सहयोग करें और जो भी चीज़ें हों उनमें उनकी मदद करें, जिससे वो आपकी अच्छी सेवा कर सकें। बहुत-बहुत शुभकामनाएँ सर आपको रिपब्लिक डेली की ओर से, आपको अग्रिम शुभकामनाएँ फिर सेवा से प्रशासनिक सेवा के सेवानिवृत्ति की। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। तो दर्शकों, आपने देखा कि ये थे हमारे आदित्य प्रकाश वर्मा जी आईपीएस, एक सच्चे अधिकारी, एक मार्गदर्शक और एक ऐसे नेतृत्वकर्ता जिन्होंने न केवल विभाग को बल्कि समाज को भी एक नई दिशा दी है। वो अब सेवा से तो विदा ले रहे हैं, लेकिन उनकी प्रेरणा, उनके सिद्धांत और उनका योगदान वर्षों तक याद रखा जाएगा। रिपब्लिक डेली की ओर से मैं उन्हें रिटायरमेंट की अग्रिम शुभकामनाएं देता हूं। मैं नितिन प्रताप सिंह, देखते रहिए रिपब्लिक डेली, राष्ट्र को समर्पित।